डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? जंगल में। जंगल में जी। जैसे दिया हमें बोलती है हम आपको 3 लाख दी कि तो चार। किसके सामने बोला? जी मेरे सामने बोले, हमने बोला, हम सबको पता है, हमारे सामने आया था, हमारे घर आया था और कहते हैं हम आपको 3 लाख देते हैं और 4 लाख आपको देंगी गवर्नमेंट, तो आप ये मसला आगे मत लो। तो उन्होंने बोला। आज कश्मीर क्राउन की टीम पहुंची है श्रीनगर से दूर 150 किलोमीटर वाक़िया इलाके लोलाब। इस इलाके का एक नौजवान रफ़ाकत अहमद वार वल्दी मोहम्मद सिद्दीक वार गुज़िश्ता माह 25 अक्टूबर को उस वक्त अपने घर वालों से जुदा हुआ जब इनकी लाश नज़दीकी जंगल से पुलिस ने बरामद की। बताया जाता है कि ये नौजवान गरीबी का शिकार हुआ, लाचारी का शिकार हुआ, अपने 7 बहनों की मेहंदी का बोझ और बुज़ुर्ग वालिदीन का सहारा बनने के लिए ये नौजवान नज़दीकी जंगल में लकड़ी के 2 पोल लेने के गर्ज से गया था। अहले खाना का कहना है कि रफ़ाकत ने पड़ोसी गांव के एक मौलवी से 1200 रुपये अपने कॉलेज की फ़ीस अदायगी के लिए लिए थे और बीए फर्स्ट ईयर का ये तालिब इल्म उस मौलवी साहिब से 1200 के इवज़ जंगल की लकड़ी के पोल फराहम करने का वादा करके गया। ताहम अहले खाना का ये इल्ज़ाम है कि अपने कॉलेज फ़ीस का कर्जा उतारने के लिए जो ही इनके घर का चिराग जंगल में लकड़ी लाने गया तो मुकामी जंगलात के मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर इनका ज़दकोब किया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि रफ़ाकत का कत्ल इन जंगलात के मुलाजमीन ने ही किया। 7 बहनों के साथ साथ रफ़ाकत के बुज़ुर्ग वालिदीन इंसाफ की तलबगार है। इन्होंने पुलिस हुकाम से मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। ताहम जब हमने इस हवाले से मुकामी एसएचओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस पहले से ही इस मामले की तहकीकात कर रही है। लोलाब कुपवाड़ा से इरफान तिलगामी और आबिद खान के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के दिलबाग लोलाब इलाके में। आपको बता दें ये इलाका श्रीनगर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये जो मंज़र तस्वीरें इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये तस्वीरें ख़ुद बयां कर रही है कि इस ख़ानदान पर कौन सी क़यामत और कितने मसाइब, रंजो गम का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। आज की इस कहानी में हसरत भी है और आज की इस कहानी में उसरत भी है। आपको मैं बता दूं कि ये कहानी शुरू करने से पहले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पे, हम जराइम के हवाले से हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। हम हमेशा मुजरिमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। किसी भी जुर्म की पर्दादारी या किसी भी जुर्म के हवाले से हम चुप नहीं बैठते हैं। इसलिए आज की जो कहानी है उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जिस नौजवान की हम बात कर रहे हैं आज, इस ख़ानदान का वाहिद चिराग कैसे गुल हुआ, इस ख़ानदान का वाहिद कमाव कैसे कब्रिस्तान पहुंचा, क्या गरीबी ने उसे कब्रिस्तान पहुंचाया? सबसे बड़ा सवाल यह है आखिरकार इस नौजवान की मौत का जिम्मेदार कौन है? 25 अक्टूबर को कुपवाड़ा की इन 7 बहनों का भाई कैसे अज़जान हुआ, वो भी एक घने जंगल के अंदर। कैसे उसकी जान चली गई? क्या उसकी जान ले ली गई? क्या ये कत्ल है? सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुपवाड़ा पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले की बड़े पैमाने पे तहकीकात करे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो मौत वाक़या हुई ये कैसे हुई? ये जो ख़ानदान और ये 7 बहनें हैं, इनका वाहिद एक इकलौता सहारा, इनका वाहिद कमाव। तो इनके वालिद साहब से मैं पहले बात करूंगा। जी, आपका दर्द और दुख मैं समझ सकता हूं, मुझे बताएं ये जी, अपने बेटे का नाम बताएं और ये वाक़या कैसे पेश आया, अपना नाम बताएं। मोहम्मद सदीक
मेरा नाम मोहम्मद सदीक वार, बेटी का नाम रफ़ाकत वार। जी। तो ये जब वाक़ा इधर चला गया, वो 3 थामों को ने राखियों ने इसको घेरा, तो घेरे में ये भाग गया 3 दिन पहले ही। तो ये भाग कर तो इनके हाथ में नहीं आया। फिर इन्होंने 2 बंदे छोड़े, वहाँ से नज़ीर नायक छोड़ा इसके पीछे पर, और फारूक लोन छोड़ा उधर इसके वाक़े पर छोड़ा। तो 3 दिन इसका मौका पीछा करते थे। तो 3 दिन के बाद वो चला गया। फिर ये रसीद आया, मोहम्मद सिद्दीक पीर आया। तो ये जो सिद्दीक आपका बेटा था, रफ़ाकत आपका बेटे का नाम, सिद्दीक आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम सिद्दीक है। मैंने तो मुझे बताएं, ये जो आप बोलते हैं कि जंगलात के जो मुलाजमीन हैं उन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कत्ल किया। उन्होंने कत्ल किया। जब उन्होंने इसका पीछा किया तो वही बूटे पर वहाँ घेरा मारा था, ये गया उसको, फिर एक थम टूटने को गया, काटने को गया। तो फिर उसने जैसा काटना शुरू किया तो इन्होंने पकड़ लिया इन जुर्मदारों ने। फिर इसको घसीट कर ले गए नीचे 50। आप सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो काम जो था जंगलात के हवाले से, मैंने पहले ही बोला कि वो गलत है। तो आपने अपने बेटे को कभी नहीं समझाया? ना, मैंने समझाया उधर, मैंने समझाया घर में इसको रुपया ज़रूरत है तो वो दे दो, जो बात आए कोई कपड़ा ज़रूरत है तो वो देना, ऊपर नहीं जाना आप बेटा, ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। तो 4 दिन तो नहीं गया। ये किस लिए गया था? वो क्या पैसों की ज़रूरत थी? ये गया, उसने पीर ने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे थम चाहिए। कौन पीर है? वो मोहम्मद सिद्दीक पीर है, उसी गांव का। उसी गांव यहाँ पे आए थे आपके पास? हाँ, इधर घर में आए थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो सिद्दीक साहब कहते हैं कि इनका बेटा रफ़ाकत वार जो है उनका कत्ल किया गया। ये सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जंगलात के मुलाजमीन पर। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या गरीबी की वजह से एक नौजवान की जान चली गई? क्या इस रियासत के हुक्मरान को एक बार फिर ये सोचना है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो अपनी फ़ी तक अदा नहीं कर सकते हैं, जैसे रफ़ाकत वार का एक मामला पेश आया है, 1200 रुपये के इवज़ कैसे इस गरीब नौजवान ने अपनी जान से हाथ धो बैठा ये नौजवान। तो इनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे सुनाएं कि जैसे आपके वालिद साहब ने कहा कि कोई आपके घर आया था, उनको लकड़ी की ज़रूरत थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वो सैद पीर हमारे घर आया था। तो उसको काम, वो पहले आया था काम पे, उसको 21 अक्टूबर को सैद पीर आया था हमारे घर भैया को लेने काम पे, और वो गया जंगल में थम 2 लाने थे, और वहाँ पे राखू ने उसके थम पकड़े गए। तो फिर राखू ने धमकी दी थी भैया को कि आप जंगल में आते हो, वो ये धमकी दी थी। तो और जो फारूक लोन है, उसने कहा था भैया को कि आप हमारे जंगल में आते हो, आपकी खैर नहीं है। और जो वो 2 पकड़े गए, थम पकड़े गए, वो नज़ीर के घर में है। जी हाँ, उनके घर में है। और उसके बाद अभी 2 दिन के बाद आए थे हमारे घर में, जो नासिर, उनका नाम है, एक का एहसान खान, दूसरे का नाम है अशरफ खान, तीसरे का नाम है नासिर खान, अशरफ खान और एहसान खान। ये तीनों हमारे घर आए थे। हमें बोल रहे थे हम आपको 3 लाख देते हैं और 4 लाख आपको गवर्नमेंट देगी, तो आप बयान बदलाओ, ये हमारा मत बोलो। तो उसका भाई आया था अशरफ। तो आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ही उसको, आपके भाई को मारा है? जी, अगर उसने मारा नहीं, जब भाई को मारा गया ना, ऐसा उस पर थाने पर जाकर पर्चा काटा उस पर कि इसने ये वाक़ा किया है, तो ये मेरे पर नहीं चढ़ा है। तो फिर उधर मार कर उसको आए। जब पुलिस आई तो पुलिस यही इसको लमरदार को लेकर, तो लमरदार भी गया, वो लोग भी गए, वहाँ ही गांव पर उतारा। तो हमें इधर किसी ने बोला आपका बेटा उधर पहुँच गया है। लमरदार भी नहीं बोला कि आपका बेटा इधर पहुँच गया, आप इधर आओ। वहीं से उन्हें लोगों ने चढ़ाया गाड़ी पर सोगम, तो वहाँ रेफर कर लिया उधर से हिंदवाड़ा में। तो ये डेड बॉडी कहाँ पड़ी थी? जंगल में। जी। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या बयान है? उनका किसका? वो जो जंगलात के मुलाजमीन हैं, अगर उन्होंने नहीं मारे फिर हमारे घर क्यों आती है? हमें बोलते हैं हम आपको 3 लाख दी के। तो किसके सामने बोला? जी, मेरे सामने बोले, हमने बोला, हम सबको पता है, हमारे सामने आया था, हमारे घर आया था। तो और कहते हैं हम आपको 3 लाख देते हैं और 4 लाख आपको देंगी गवर्नमेंट, तो आप ये मसला आगे मत लो।
तो उन्होंने बोला आपको? जी हाँ हाँ, मुझे बोला है। और दूसरा सबूत ये है कि जो चाबी जो उसकी थी तो वो भैया पापा को दी थी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, ये तीसरी बात ऐसी है, जैसे ये इसने बोला ये दरख्त काटता था, फिर यही मौके पर थे ना, दरख्त नहीं था, इनको नीचे लेकर उधर घिसट के उधर मारा, नीचे मारा तो दरख्त सीधा ही पड़ा था, उधर कुछ भी ना, छोटा बूटा था उधर। आप ये मान रहे हैं कि ये जो जंगलात के मुलाजमीन है जिनका नाम आपने लिया है, तो इन्होंने मिलके इसे मारपीट करके? मिलके इन्होंने मिल के तीनों ने मिलकर इसके तो आपने क्या उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया? हाँ, पुलिस में मैं गया। जी हाँ, उनको बोला था, SHO साहब बोल रहा है कि वो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट आएगी फिर हम फैसला करेंगे। और आज तक हमारे घर में कोई नहीं है, ना कोई हमारा मामू आता है। SHO साहब ने आपको क्या बोला? उसने कहा जब रिपोर्ट आएगी तो बाद में फैसला करेंगे। नहीं, रिपोर्ट आपको तो इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो तो दर्ज करना था ना मुकदमा। हमने की थी, उसने कोई तहकीकात नहीं की। किसने? SHO साहब ने। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं पहले रिपोर्ट आएगी तो फिर बाद में हम फैसला करेंगे। मेहरबानी करके हमारी इस तहकीकात की जाए। मैं तो आप ही के लिए आया, कहाँ से मैं कहाँ आ गया आपके लिए। मैं तो आपके लिए, क्योंकि मैंने सुना कि आपके साथ मुबैना तौर पर नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं तो आपके लिए आया। जब मैं वहाँ से मौके पर आ गया, मैं दूर था, तो वहाँ मौके पर आते ही इन राखों को देखा तो इन्होंने बोला इधर आओ, तो मैं इन्हीं पर इसी जगह पर मैं आता था। तो आप एक चीज़ करो, आपके बेटे को दरख्त लग गया, तो जोड़ता दरख्त नहीं था, तो बिल्कुल इन्होंने दरख्त वहीं पड़ा, कुछ काम ही नहीं किया, तो इसको घेर कर मार डाला। फिर नीचे भी आकर FIR उस पर काटा। फिर उसने मुझे बोला उसी टाइम आप कुंजियाँ ले लो, तो उन्होंने चाबियाँ ले लो, मुझे दिए चाबियाँ, मैं आ गया तो सीधा घर पहुँचा। घर मेरा बेटा नहीं पहुँचा था, वहीं से उन लोगों ने उतारा, वहीं से पॉलिसी भी की, वहाँ से उनसे उतार कर लेके सोगाम ले गए मेरे बेटे की। इस तरह से तो आज कुछ मैं गया इसको, मैं थानेदार पास की गया, आप कार्रवाई करो या FIR काटो इस पर। एक मिनट आप इन पर FIR काटो। FIR नहीं काटा, FIR नहीं कटती है उन पे। नहीं काटा, नहीं काटा। आप सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे पड़ोस वाले लोग हैं, बिल्कुल लोग ना, आगे पड़ोस वाले लोग हैं, तो वो हमें आगे देते ही नहीं है, कोई हमारा कोई मसला नहीं करते कि इस कत्ल को नहीं निकालते। तो ये आज तक कत्ल नहीं निकला, बिल्कुल इन्हों साबिती किसी पर इन्हों पर साबित। आप मानते ये हैं कि आपके बेटे का कत्ल किया गया? हाँ बिल्कुल। मेरे आप भी ये मानते हैं कि आपके एक मिनट आप भी मानते हैं कि आपके भाई का कत्ल किया गया? जी हाँ, मेरे भाई का कत्ल किया गया और राखू ने मारा है उसे, जिनका नाम है एक अशरफ खान और एहसान खान और नासिर खान। इन्होंने ने मारा है मेरे भाई को। मैं लेकिन ये आपको प्रूव करना है ना कि आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने ही मारा? उन्होंने नहीं मारा, फिर हमारे घर क्यों आती है फैसला करने? अच्छा, आप एक बार फिर कहते हैं कि वो हमारे घर क्यों आ गए? क्यों, पैसे क्यों देते हैं हमें? ठीक है। तो ये जो सईद खान है, ये उन्होंने आपके भाई को बुलाया था लकड़ी? जी हाँ काम पे। बहरहाल नाम तो नहीं पहुंचा। जी। जैसे थम उतारता था उसको थाम ये नहीं पहुंचे, तो नीचे से राखू। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि गरीबी की वजह से या स्कूल की फ़ी या बाकी जो एग्ज़ाम की फ़ी अदा करने के वजह से आपके भाई की जान जो है वो चली गई है। लेकिन आपको भी अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए था कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। अगर ये कत्ल है, मैं मानता हूँ कि अगर देखिए जंगलात के मुलाजमीन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं चीफ कंजर्वेटर साहिब, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से इस ख़ानदान के साथ इस वक्त जो ये मुबैना तौर पर इनका कहना है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं 3 जंगलात के मुलाजमीन पर, जो इन्होंने नाम भी लिया, वो इनके घर भी आए हैं इनके मुताबिक। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिरकार, जो यहाँ के लोकल SHO हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा मामला देखने को मिलेगा। बहरहाल इस स्टोरी के हवाले से हमारा अगला पड़ाव होगा सईद साहब का घर। हम उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार सईद साहब, अगर आपने इनके भाई को घर लेके बुलाया लकड़ी जंगल से लाने के लिए, क्या आप इसमें इक्वली जिम्मेदार नहीं हैं? नंबर पर मैंने कॉल 1-2 की। किसको? देखिए मुल साहब, मैंने पहले ही कहा अपने ओपनिंग में, जो काम ये लड़का करता था हम बिल्कुल भी उसको इंडोर्स नहीं करते हैं। बुराई का नतीजा बुरा ही होता है, मैं ओपनली कहता हूं। लेकिन मौलवी साहब, आप जैसे लोग जो हमारे इमाम साहिब हैं, आप लोगों को भी ऐसा काम
करने से लोगों को वाज पढ़ना चाहिए, लोगों को तकरीर करनी चाहिए। बात नहीं, मैं कब तो आप मानते हैं कि गलती है आपकी? गलती ये है कि मैंने उसके बिल्कुल। बाप से मांगा। बाप से बस, मांगा? हाँ, बाप नहीं मांगना चाहिए था गैर कानूनी गलती तरीके वो से। गलती हुई, मुझे बाप से मांगा। तो नाजरीन आपको बता दें कि दिलबाग इलाका लोलाब का जहां पर एक ख़ानदान ये मुबैना तौर पर क्लेम कर रहा है कि उनका एक बेटा जो है मुबैना तौर पर जंगलात के मुलाजमीन ने उनका कत्ल किया है। अब देखना ये होगा कि लोलाब की पुलिस जो है या कुपवारा की पुलिस जो है वो इस ख़ानदान के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मेरी बात जो है ख़ुद यहाँ पे पुलिस स्टेशन के जो सरबरा SHO हैं, SHO साहिब के साथ हमारी बात हुई तो SHO साहिब ने कहा कि वो इस हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। हत्ता कि फैमिली का मानना ये है कि पुलिस इस हवाले से उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन जब हमने SHO साहिब से बात की तो SHO साहिब ने सीधे कहा कि इस हवाले से हमें अभी तक जो एविडेंसेस मिली हैं उनकी बिना पर पुलिस या पुलिस का अमला जो है बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये कत्ल का मामला है तो मेरे ख़्याल में, मैंने पहले भी बोला आपको कि बुरे काम का बुरा नतीजा हो रहा है। लेकिन नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज कश्मीर क्राउन के इदारे का सरबरा होने के नाते जो भी यूथ हमें देख रहा है, हम बिल्कुल भी इस काम या जंगल चोरी या बाकी जो डाका ज़नी या बाकी जो काम होते हैं, हम बिल्कुल भी ये स्टोरी इस लिहाज से नहीं करते हैं कि इस स्टोरी को हम इंडोर्समेंट करते हैं, बल्कि हम सिर्फ ये सवाल उठाते हैं कि 7 बहनों का जो इकलौता सहारा है वो अगर जंगल चोरी करते करते मारा गया या अगर मुबैना तौर पर फैमिली के मुताबिक उनका कत्ल किया गया तो शायद ये हक़ जंगलात के मुलाजमीन को नहीं दिया गया है। सवाल ये है, और चीफ कंजर्वेटर जो है जंगलात के, उनको भी ये सोचना चाहिए कि दिवर के इलाके में जो मुलाजमीन तैनात हैं, आखिरकार इतना बड़ा वाक़ा अगर पेश भी आता है जो जंगलात के मुलाजमीन ये कहते हैं, सवाल ये है कि अगर जंगलात के मुलाजमीन के मुताबिक पेड़ से गिरकर ये जो लड़का है ये मर गया है, आखिरकार ये जंगल चोरी कैसे होती है, आपके कंपार्टमेंट में कोई कैसे घुस पाता है, सवाल ये भी है। बहरहाल इसके साथ ही आखिर पर मैं आपको बता दूं कि SHO साहिब जो यहाँ के हैं उन्होंने कहा कि पुलिस, हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन हम इसलिए आ गए थे कि हम बात करें पुलिस से, पुलिस के आला जो ओहदेदार हैं उनसे बात करें। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। बहरहाल हम भी फॉलो अप स्टोरी का ज़रूर करेंगे। अगर इस ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि पुलिस इसीलिए होती है किसी भी समाज में, किसी भी कौम में, पुलिस का ये अवलीन फ़र्ज़ होता है कि वो मज़लूम के साथ खड़े होकर जालिम को जेल के पीछे धकेल कर उनको सज़ा दे। पुलिस का ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है। इरफान तिलगामी और आबिद खान के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए लोलाब इलाके से।